सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आज का जो मैसेज है ये केवल प्रचार नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है जो मुझे प्रार्थना में मिली और जो मैं आपको बताने वाला हूं आपको क्या करना है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं या अपने आप के लिए? हालेलुया। ये अंतिम दिन जो दुनिया के कठिनाई के समय, जो प्रभु के निकट आने के जल्दी के समय, उसमें हमें परमेश्वर के लिए जीना है। सबसे पहला आपका मकसद ये है। दूसरी प्रभु की इच्छा ये है कि हमें प्रचार करना है उन लोगों को जो सूख चुके हैं, जो मुरझा चुके हैं। तीसरी बात याद रखो, आपको प्रभु ने चुना है दूसरों की केयर के लिए। आपको समर्पित होना पड़ेगा। अगर इन दिनों में आप लोगों की केयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो चौथी बात आपने क्या करनी है? वचनों को बाइबल में ढूंढना है और जो वचन आपने लिखे हुए हैं उन वचनों की घोषणा करना है। पांचवा काम, हमें सुसमाचार सुनाना है। छेवीं बात, हमने अच्छा रिकॉर्ड पेश करना है प्रभु के सामने। जब वो आए तो मैं तैयार पाया जाऊं, अच्छे रिकॉर्ड में पाया जाऊं। हालेलुया। और जब परमेश्वर की इच्छा की बात आती है तो बाइबल में लिखा है हमेशा उसकी इच्छा भली है। चाहे आपको उसकी इच्छा वो बुरी लगे, आज दिखने में वो इच्छा आपके हानि की लगे, आपके कुशल की ना लगे, पर बाइबल में लिखा है अंत में वो आपको जो पता चलेगा कि उसकी इच्छा भली है। हालेलुया। बोलो यहोवा की इच्छा भली है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। आज का वचन शुरू करने से पहले एक बात पूछना चाहता हूं जिस पे आपने आज मनन करना है। क्या आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं या अपने आप के लिए? हालेलुया। इन कठिन परिस्थितियों में, कठिन हालातों में, जो दुनिया के लिए कठिन है, हालेलुया, पर उनके लिए कठिन नहीं है जो परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। दुख, संकट, बीमारियां उन लोगों के लिए नहीं है जो परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। हालेलुया। तो अपने आप पर एक मिनट सोचें और मनन करें और अपने आप से बात करें, अपने आप से प्रश्न करें, क्या मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूं या अपने आप के लिए जी रहा हूं? हालेलुया। क्या मैं परमेश्वर के लिए कमा रहा हूं पैसा या अपने भोग विलास, अपनी इच्छा, अपने स्वार्थ को, अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए पैसा कमा रहा हूं? क्या मैं जीवन खाने पीने के लिए जी रहा हूं, संसार को खुश करने के लिए, मनुष्यों को, रिश्तेदारों को, अपनों को खुश करने के लिए जी रहा हूं, या सबसे पहला स्थान परमेश्वर को खुश करने के लिए जी रहा हूं? मैं कैसा जीवन जी रहा हूं? हालेलुया। मैं कैसा जीवन जी रहा हूं? आज आपको अपने आप से बात करें और एक मिनट सोच के देखें कि आप कितने परसेंट परमेश्वर के लिए जी रहे हैं और कितने परसेंट अपने आप के लिए जी रहे हैं। दिन में, एक दिन में कितने परसेंट हम अपने आप के लिए जी रहे हैं, कितने परसेंट परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। पूरे हफ्ते में कितने परसेंट हम अपने आप के लिए जी रहे हैं, कितने परसेंट हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। पूरे महीने में कितने परसेंट हम अपने आप के लिए जी रहे हैं और कितने परसेंट परमेश्वर को दे रहे हैं, परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, आप परमेश्वर की कुछ ना किसी पार्ट में सेवा कर रहे हैं, बोने के द्वारा सेवा कर रहे हैं, सुसमाचार सुनाने के द्वारा परमेश्वर के लिए टाइम निकालकर सेवा कर रहे हैं, बोने के लिए सेवा कर रहे हैं, कि मतलब मेहनत कर रहे हैं। वो टाइम जो आप मेहनत कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं, क्योंकि आपका काफी परसेंट हिस्सा परमेश्वर के कामों के लिए बोया जा रहा है, तो वो परमेश्वर के लिए। हालेलुया।
सुसमाचार के द्वारा आप सेवा कर रहे हैं, जब लोगों के लिए एक प्रेयर लिस्ट बनाकर काफी लोगों के लिए नाम लेकर उनके लिए प्रार्थना करने में समय निकाल रहे हैं, तो ये आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। अगर आप जो भटकी हुई भेड़ें जो प्रभु से दूर हो चुकी हैं, उन्हें प्रभु में लाने के लिए, उन्हें इनकरेज करने के लिए, उन्हें प्रभु के वचनों के द्वारा उत्साहित करने के द्वारा, उन भटकी हुई भेड़ों को प्रभु के पास लाने के द्वारा अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। अगर आप अपने आप के लिए मर रहे हैं, मरा हुआ जीवन जी रहे हैं, तो आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। हालेलुया। तो क्या आप कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं? जब अपने आप के लिए जी रहे हैं, आपके जीवन का मकसद क्या है? हालेलुया। तो इस बात पर निर्भर है आपकी लाइफ में कि आज का वचन आपकी लाइफ में क्या कर सकता है। हालेलुया। ये बात निर्भर करती है कि आपकी लाइफ में आज का वचन आपकी जिंदगी में क्या कर सकता है। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, आपका जीवन परमेश्वर के लिए, तो मैं आपको बताऊं, कठिन हालातों में, कठिन परिस्थितियों में कोई मायने नहीं करता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। डर आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इन दिनों में बाइबल में लिखा है, जो आज के टाइम का भविष्यवक्ता होगा, सच्चा भविष्यवक्ता होगा, वो लोगों की कुशल के लिए भविष्यवाणी करेगा। आज आप मीडिया में बहुत सारी न्यूज देख के डरे हुए होंगे, सच में वो डराने वाली बात है। हालेलुया। पर उन लोगों के लिए जो अपने लिए जी रहे हैं, हालेलुया, आज के जो प्रोफेटिक मैसेज प्रभु ने दिया है, डर की बात उन लोगों के लिए है जो अपने लिए जी रहे हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, हे मेरे दास, धनवानों को चेतावनी दे कि उनका धन, कि उन्होंने अंतिम दिनों में अपना धन बटोरा है। उन्होंने अंतिम दिनों में धन बटोरा है, इसलिए धनवानों को चेतावनी दे, उनके जीवनों में कठिन समय आएंगे। कि धनवान मतलब वो अपने लिए जी रहे हैं, मतलब जो अपने लिए जी रहे हैं। लिखा धनवानों को जो अपनी अभिलाषा कर रहे हैं, उनका खाना, उनका पैसा, उनका अभिलाषाएं पूरी करना, कहता है धनवानों को चेतावनी दे, क्योंकि वो अंतिम दिनों में धन बटोर रहे हैं, अंतिम दिनों में वो अपने लिए जी रहे हैं। ये बड़ी भविष्यवाणी का वचन है। मैं आपको बताऊं, जब मैं कुछ दिन पहले, जब लॉकडाउन का फाइनल हुआ कि संडे सर्विस नहीं लगेगी, हम लाइव देखेंगे, तो मैं जब प्रेयर कर रहा था इस बात के लिए, तो जब मैं प्रेयर से उठा तो प्रभु ने मुझे वचन दिया। प्रभु ने कहा याकूब 5 अध्याय। तो मैंने कहा क्या है इसमें? तो मैंने जब उसे खोला तो प्रभु ने मुझसे बात की, ये लोगों को बता। तो आज का जो प्रचार है, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, एक बात को ध्यान से सुने, आज का जो मैसेज है, ये केवल प्रचार नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है जो मुझे प्रार्थना में मिली, और जो मैं आपको बताने वाला हूं आपको क्या करना है। हालेलुया। जो भविष्यवाणी का वचन, जो परमेश्वर की इच्छा जो मुझे प्राप्त हुई, वो प्रार्थना के बाद प्रभु ने कहा ये 5 निकाल याकूब और ये लोगों को बता। उसमें जब शुरू होता है तो उसमें एक बात आती है, कहता है हे धर्मी पुरुष, धनवानों को चेतावनी दे और उन्हें बता कि तो उन्होंने अंतिम दिनों में धन बटोरा है। मतलब तुम अपने लिए जी रहे हो, तुम अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो। ये अंतिम दिन जो दुनिया के कठिनाई के समय, जो प्रभु के निकट आने के जल्दी के समय, उसमें हमें परमेश्वर के लिए जीना है। सबसे पहला आपका मकसद ये है, लिख लो इस बात को, आने वाले समय में आपने क्या करना है। क्योंकि ये मैसेज नहीं, अगर आप मुझे एक नबी मानते हो जो परमेश्वर से वचन लेकर लोगों को देता है, तो आपने नबी की बात को सुनना है। बाइबल में लिखा है जिन्होंने नबी की बात को ठुकराया उन्होंने कष्ट सहे, उन्होंने दुख सहे, पर जिन्होंने नबी की बात को माना वो स्थिर हो गए, वो कृतार्थ हो गए, वो ब्लेस हो गए अपनी लाइफ में। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा जो अपने लिए जी रहे, सबसे पहले ये टाइम है हमें परमेश्वर के लिए जीने का, परमेश्वर की सेवा करने का और परमेश्वर के लिए काम करने का। केवल परमेश्वर के लिए जीने का नहीं, मतलब परमेश्वर की सेवा करने का। हालेलुया। परमेश्वर के कार्यों को करने का ये टाइम अब है जिसमें हम बैठे हुए हैं। तो आपकी लाइफ के लिए पहला मकसद क्या है? आपने परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है। हालेलुया। तो इसलिए उसने कहा अंतिम दिनों में इन्होंने धन बटोरा है। तो आज आप अपने लिए जी रहे हैं या परमेश्वर के लिए? अगर आपने लिखा मैं सिर्फ 10% परमेश्वर के लिए जी रहा हूं, मैं केवल 10वां हिस्सा ही बो रहा हूं और मैं कुछ प्रभु के लिए नहीं कर रहा, कोई मेरी प्रेयर नहीं है, कोई मेरा दूसरों की मदद नहीं है, कोई दूसरों की सहायता नहीं है, कोई दूसरों के साथ प्रेम नहीं है। हालेलुया। कोई दूसरों के साथ संगति नहीं है, प्रेयर। लेकिन उस दिन को जब निकट आते हो देखो तो संगति को बढ़ाओ, प्रेयर बढ़ाओ, आपस में इकट्ठे होकर प्रार्थना करना शुरू करो। कोई संगति नहीं है, कोई प्रेयर नहीं है। हालेलुया। तो इन दिनों में आपने इस चीज को समझना है, इन दिनों में आपने इस मैसेज को समझना है। हालेलुया।
कहता तुमने अंतिम दिनों में कठिन धन बटोरा है। अब जब मैं प्रचार कर रहा हूं, अब कुछ बातें प्रभु अब जो मुझे सिखा रहा है इस बात के लिए कि यह वचन जो प्रभु ने दिया है, धनवानों तूने अंतिम दिनों में धन बटोरा है, इसलिए अब तुम विपत्ति में पड़ोगे। हालेलुया। अब तुम विपत्ति में पड़ोगे। इसका मतलब कि जो परमेश्वर के लिए नहीं जी रहे उनको धनवान बोला गया। जिनका धन परमेश्वर के लिए, जिनका टाइम परमेश्वर के लिए, जिनका समय अभिलाषाएं पूरे करने के लिए नहीं, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, कई आज के दिन भी उनको लगता है चर्च जाना था, हमने मीटिंग अटेंड करनी थी, और अब संडे को लाइव में नहीं है, अगर लाइव मीटिंग में नहीं है, सरमन में नहीं है, अब उन्होंने मीटिंग को अटेंड नहीं किया और पूरी मीटिंग को अटेंड करने के लिए समर्पित नहीं है। इसका मतलब वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। ये पवित्र दिन है, आज का दिन परमेश्वर को पूरा दो। मीटिंग खत्म होने के बाद भी दिन परमेश्वर को दो। हालेलुया। क्योंकि ये अंतिम दिन है, अपनी इच्छाएं पूरी मत करो। हालेलुया। अपनी इच्छा पूरी ना करो। हालेलुया। तो आओ हम आज के वचन की ओर चलें। ये आपके लिए मदद करेगा परमेश्वर के लिए जीने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। इस अंतिम और कठिन दिनों में हमें क्या करना है और कैसे जीना है। बाइबल में क्या, अंत के समय में जो भविष्यवक्ता होगा वो कुशल की भविष्यवाणी करेगा, कुशल की भविष्यवाणी करेगा। तो आज कुशल की भविष्यवाणी मैं आपको देता हूं जो परमेश्वर ने दी है। वो आओ हम उस भविष्यवाणी को सुने, उस कुशल की भविष्यवाणी को, उस वचन को जो परमेश्वर ने प्रार्थना में मुझे दिया। उस वचन को जब हम पढ़ेंगे तो हम निकालेंगे सबसे पहले यिर्मयाह की किताब, उसका 28 अध्याय, उसकी 8 आयत से लेकर 9 आयत तक। अगर आप निकाल चुके हैं, यिर्मयाह 28 की 8, यहां पर लिखा है, जो भविष्यवक्ता प्राचीन काल से मेरे और तेरे पहले होते आए थे, उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध, विपत्ति और मरी के विषय भविष्यवाणी की थी। कहता जो भविष्यवक्ता प्राचीन काल से, मतलब पहले काल से, समय से मेरे और तेरे पहले होते आए थे, उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध, बहुत बहुत देशों और राज्यों के विरुद्ध जो भविष्यवाणी होती करते थे, वो उन्होंने उनके युद्ध के विषय में भविष्यवाणी की कि युद्ध होने जा रहा है, ये ठीक है, विपत्ति आने जा रही है। तीसरी, महामारी के विषय में भविष्यवाणी की थी। मतलब अब बात जो अब की बात है, कहता है परंतु जो भविष्यवक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे, तो जब उसका वचन पूरा हो तब ही उस भविष्यवक्ता के विषय ये निश्चय हो जाएगा कि सचमुच जो हवा का भेजा हुआ है। हालेलुया। ध्यान से सुने, कहते हैं परंतु जो भविष्यवक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे, तो जब उसका वचन पूरा हो तब भी उस भविष्यवक्ता के विषय में ये निश्चय हो जाएगा कि ये सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है, कि ये सचमुच यहोवा का भेजा हुआ। जब वो कुशल की भविष्यवाणी करेगा और वो पूरी हो जाएगी तो वो यहोवा का भेजा हुआ है। हालेलुया। कुशल की भविष्यवाणी क्या है? क्या आज का वचन जो परमेश्वर चाहता है? हालेलुया। आपने हानि की तो भविष्यवाणी सुनी है कि अंतिम दिनों में अब कठिन समय आएंगे, महामारियां आएंगे, दुख के समय आएंगे, अकाल के समय आएंगे, लड़ाइयों के समय आएंगे, रोने पीटने के, आंसू बहाने के समय आएंगे। पर अब मैं आपको बताता हूं इन समयों में आपको क्या करना है कि ये आपके लिए कुशल का समय बन जाए। हालेलुया। क्योंकि कई लोग इस बात के कारण डरते हैं। आपको पता है आपको डरना नहीं है। क्यों? अगर आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं और परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के काम के हैं और परमेश्वर की निगाह आपके ऊपर है, तो डर आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। हालेलुया। तो अगर आप डरे हुए हैं तो इसका कारण यही है। कौन लोग डरे रहेंगे? जिनको पता है मैं पाप में हूं, मेरे साथ कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिनको लगता है मैं व्यभिचार में हूं, मैं नशे में हूं, मैं प्रेम में नहीं हूं, मैंने किसी को माफ नहीं किया, मैंने किसी से माफी नहीं मांगी, मैं बोने में वफादार नहीं हूं, मैं अपनी पत्नी के साथ वफादार नहीं हूं, गुस्से क्रोध में हूं, मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं, मैं वचन में नहीं, संगति में नहीं, मैं अपनी अभिलाषाएं पूरी कर रहा हूं, वो डर में रहेंगे क्योंकि पता है उन्हें मैं परमेश्वर के लिए नहीं जी रहा हूं। पर जिन लोगों को लगता है कि मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूं तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप डरेंगे नहीं तो कोई विपत्ति, कोई रोग, कोई परिस्थिति आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगा। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में अगर आपका आमीन हो जाए। हालेलुया। तो अब जिशाया निकालेंगे, जिशाया उसका 40 अध्याय
उसकी 6 आय से लेकर 10 आय तक। यहां पर लिखा है, याद रखो ये भविष्यवाणी के वचन है। इसके बाद वो वचन जो प्रभु ने हमें दिया, ये भविष्यवाणी के वचन है जो मैं आपको देता हूं। सच में आपको बिलीव करना है, ये होने वाला है, ये आने वाला है सब कुछ। लिखा है, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया। दूसरी इच्छा क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको परमेश्वर के लिए जीना है। ये अंत का टाइम है, तो डर आपके जीवन का हिस्सा नहीं है अगर आप परमेश्वर के काम के और परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए आप क्या कर सकते हैं, आने वाले मैसेज में, प्रचार में मैं आपको बताऊंगा और आपकी मदद करूंगा कि आप परमेश्वर के लिए जी सके और परमेश्वर के लिए कुछ कर सके। हालेलुया। बोलने वाले का दूसरी बात जो आपको करनी है, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैं फिर से बोलता हूं, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर, प्रचार कर, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास हैं, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उन पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मर जाता है। निस्संदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती है और फूल मर जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सर्वदा अटल रहेगा। सब बोले आमीन। आज लोग घास की तरह सूख रहे हैं, फूल की तरह मुरझा चुके हैं। आपने देखा हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं है, लोग मर रहे हैं। कोरोना के कारण बहुत सारे लोग मर रहे हैं। हालेलुया। पर मैं आपको बताता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको उन्हें बचाने की सेवा आज प्रभु देना चाहता है, आपको और मुझे। कल मैं टीम को बता रहा था कि तैयार हो जाओ प्रभु की सेवा को करने के लिए, सीरियस होके, क्योंकि लॉकडाउन में हमारा काम कम नहीं हुआ, हमारा काम बड़ा है। संडे भी हम आएंगे और प्रीच करेंगे, सेम मीटिंग चलेगी जैसे चलती थी, उतना ही टाइम हम परमेश्वर को देंगे परमेश्वर की सेवा के लिए। बुधवार भी ऐसा होगा। इसके अलावा जो लोग यहां पर आते थे, उनकी केयर होती थी, उनके लिए प्रार्थनाएं होती थी। अब हमें उनकी केयर के लिए बहुत कुछ करना है। हालेलुया। तो मतलब अब काम बड़ा है, हमने सेवा करनी है, हमने प्रचार करना है। दूसरी प्रभु की इच्छा यह है कि हमें प्रचार करना है उन लोगों को जो सूख चुके हैं, जो मुरझा चुके हैं। आज आपको पता है, लिखा अंतिम दिनों में तेरा धन तुझे बचा ना पाएगा। क्या लिखा है? अंतिम दिनों में तेरा धन, तेरा पैसा तुम्हें बचा ना पाएगा। आज क्या लोगों का पैसा उन्हें बचा पा रहा है? क्या उनका धन उनका बचा पा रहा है उनको? हालेलुया। आज लोग मर रहे हैं, अमीर लोग मर रहे हैं, पैसे वाले लोग मर रहे हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं कि गरीबी, अमीर लोगों को भी ये बीमारियां पकड़ रही हैं। ये कठिन समय, और ये तो शुरुआत है, ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी, पर घबराने की बात नहीं है। लेकिन तुम मत घबराना। बाइबल में साफ साफ लिखा है, ये कठिन समय आएंगे, पर तुम मत घबराना, क्योंकि ये सब चीजें मुरझा जाएंगी। मेरा वचन जो तेरे पास है, ये मुरझाएगा नहीं। उसने कहा, मैं तुम्हें कठिन समय में भी मैं तेरे संग रहूंगा, मत घबरा, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ में सर्वदा सुख के साथ संभाल रखूंगा। कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट न आएगी, कोई महारोग तुझे छूने ना पाएगा। तूने जो मुझे दाम मान लिया है, तू जो मेरे पंखों के नीचे है, इसलिए कोई विपत्ति, कोई तीर तुझे छूने ना पाएगा, कोई महामारी तुझे छूने ना पाएगी। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 मरेंगे इन बीमारियों से। वो घायल होंगे पर तू घायल नहीं होगा, क्योंकि तू मेरे लिए जी रहा है, तू मेरी सेवा करता है। और मैं तो इंतजार करता हूं, मैं तो बार बार दुनिया में कहता हूं, कौन जाएगा मेरे लिए, कौन जाएगा मेरे लिए, कौन मेरी इच्छा को पूरा करेगा, कौन जाएगा मेरे लिए, कौन मेरे लिए कुछ करेगा, कौन जाएगा मेरे लिए। प्रभु तो इंतजार कर रहा है आपको देखते हुए कि कौन जाएगा मेरे लिए, कौन मेरी इच्छा को पूरा करेगा। क्या सोच के देखो, जो परमेश्वर के लिए जी रहा है, परमेश्वर के लिए काम कर रहा है, परमेश्वर के लिए लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्या उसके ऊपर कोई घटी, कोई गरीबी, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई बैड न्यूज परमेश्वर आने देगा? आप बताओ। क्योंकि परमेश्वर को फसल पक चुकी है, मजदूर चाहिए, क्या वो मजदूरों का नाश होने देगा? कभी नहीं, क्योंकि उसको आपकी जरूरत है और आपको परमेश्वर की जरूरत है। इन कठिन समयों में उसको आपकी जरूरत है, आपको उसकी जरूरत है।
आज जो बीज का काम है, मैंने कहा होने दो कलीसिया, होने दो चर्च, होने दो। आज बीज का काम समर्पित कर दो और सरेंडर कर दो। पहली बात को सुन के कि प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा। दूसरी बात, प्रभु मैं तेरे लिए प्रचार करूंगा बड़ी सभा में। हालेलुया। कि आप इन दो बातों का फैसला ले रहे हो। आगे बढ़ने से पहले इस बात का फैसला लो कि आप प्रभु के लिए जियोगे। हाँ, यस या नो। मैं आपके कमेंट्स देखना चाहता हूं, यस या नो, आप प्रभु के लिए जियोगे। दूसरी बात, क्या आप प्रभु के लिए प्रचार करोगे, यस या नो। फैसला लो, केवल टाइप नहीं, हृदय से बोलो और अपनी कॉपी में लिखो और प्रेयर रूम में लिखो इन दोनों बातों को कि मैं इन कठिन समयों में परमेश्वर के लिए जीऊंगा, परमेश्वर की सेवा करूंगा, परमेश्वर का प्रचार करूंगा। उन लोगों को जो दुखी है, जो रो रहे हैं, जो हॉस्पिटलों में, उन तक वचन पहुंचाऊंगा। उनके ऊपर विपत्ति आने से पहले वचन पहुंचाऊंगा। हालेलुया। उन्हें वचन पहुंचाऊंगा विपत्तियों आने से पहले, और जिन पर आ चुकी है मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं उन तक वचन पहुंचाऊंगा। हालेलुया। चर्च की टीम, चर्च के वॉलंटियर्स, याद रखो आपको प्रभु ने चुना है दूसरों की केयर के लिए। आपको समर्पित होना पड़ेगा। अगर इन दिनों में आप लोगों की केयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। प्रभु का दास अब एक एक के पास नहीं जा सकता, प्रचार कर सकता है, उन लोगों तक प्रार्थना कर सकता है, पर आप उनके पास जा सकते हैं, आप उनकी केयर कर सकते हैं। हालेलुया।